देश के सबसे चर्चित सिंधिया राज परिवार के 40,000 करोड़ की संपत्ति बंटवारा विवाद में समझौते की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ गई है। बुधवार को जिला न्यायालय में होने वाली समझौते की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर सुनवाई फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई के बाद होगी। ग्वालियर सिंधिया राजघराने की संपत्ति को लेकर 4 दशकों से चले आ रहे बंटवारे के विवाद में समझौता आगे बढ़ गया। सिंधिया राज परिवार के मुखिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं के बीच होने वाले संपत्ति के बंटवारे का समझौता बुधवार को जिला न्यायालय में पेश नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि पक्षकारों की इस सुनवाई में न जुड़ सकने की वजह से ऐसा हुआ। देश के चर्चित राजवंशों में शुमार ग्वालियर का सिंधिया राजघराने में संपत्ति का विवाद 1988 में शुरू हुआ था। ये विवाद सिंधिया राज परिवार के तत्कालीन मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया और उनकी तीनों बहनें वसुंधरा, यशोधरा और उषा के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुआ था। तीनों बहनों ने सिंधिया राजघराने के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी थी। साल 2001 में हुई प्लेन क्रैश दुर्घटना में माधवराव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद संपत्ति विवाद माधवराव के बेटे सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं के बीच आ गया, जिसमें सिंधिया राज परिवार की लगभग 40,000 करोड़ की संपत्तियों को लेकर बंटवारे और हक के लिए वाद दायर किए गए थे। 2010 में केस के नंबर 1 नए नंबर के बाद सिंधिया राज परिवार की तीनों बेटियां वसुंधरा, यशोधरा, ऊषा ने जिला न्यायालय में पैतृक संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार के तहत दावा दायर किया, जिसके बाद सिंधिया ने भी अपने हक को लेकर अलग से एक याचिका दायर की। इस तरह ये दो मामले 2017 तक जिला न्यायालय में लंबित रहे। 2017 में ये बंटवारा विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसे सिविल डिवीजन के तहत दर्ज किया गया। जून के आखिर में जिला न्यायालय में संपत्ति बंटवारा विवाद को लेकर अदालत ने इस पारिवारिक मामले को आपसी समझा और समझौते से निपटारे की सलाह दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि सिंधिया के सभी पक्षकार आपसी समझौते से इस मामले का निपटारा कर 3 महीने में इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश करेंगे। ऐसा ना होने पर पुरानी याचिका फिर बहाल की जाएगी। न्यायालय के निर्देश पर सिंधिया और उनकी बुआएं सहित सभी पक्षकार आपसी समझौते से बंटवारे के लिए राजी हुए। जिला कोर्ट में इसका आवेदन भी प्रस्तुत कर बंटवारे के मसौदा तैयार होने की जानकारी दी, जिसके बाद न्यायालय में बुधवार को इस मामले में औपचारिक प्रक्रिया के तहत समझौता होना था, लेकिन पक्षकारों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ने में असमर्थता के चलते ये सुनवाई टल गई। इस केस में सिंधिया के वकील प्रशांत शर्मा ने बताया कि फिलहाल आज सुनवाई नहीं हो रही है। सभी पक्षकारों ने न्यायालय में अंतरिम सुनवाई के लिए आवेदन किया है। अब समझौते की जो भी औपचारिक प्रक्रिया है वे 20 जुलाई के बाद ही हो सकती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।